क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच में वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा चैनल के माध्यम से पुनः सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पहलुओं पे चर्चा करने मैं 2024 को मद्देनज़र रखते हुए आया हुआ हूँ। साथियों, एक जो सामाजिक परिवर्तन है वह बहुत ही बृहद रूप से, अगर आपको अस्थायी रूप से अस्थायित्व देना है तो कहीं ना कहीं से आपको शिक्षा, जो कि समानता का अधिकार देता है, संविधान में निहित है कि शिक्षा सबको समान रूप से मिलना चाहिए, जो लागू नहीं कर रही है वर्तमान की सरकारें और जो पिछली भी सरकारें रही हैं उनकी बदौलत आज यह सरकार बहुजनों पे बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है। उसके साथ साथ इस देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और वर्तमान केंद्र में सरकार यह कह रही है कि 400 के पार पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। किस विश्वास के साथ कह रही है आप सबको पता है? ईवीएम का ये कोई रोना नहीं है। अगर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता के हित में काम करना चाहते हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ किस बात की है ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोट कराने के लिए? किस बात की तकलीफ है भाई? लोकतंत्र अगर जिंदा रखना है, आज पूरा भारत देश ईवीएम के खिलाफ, पूरा विपक्ष ईवीएम के खिलाफ खड़ा है, ईवीएम को बेकार कह रहा है। जिस देश ने बना के ईवीएम को भारत देश में लागू किया लाया, वह देश ईवीएम से वोट नहीं करा रहा है और भारत देश आज सोचिए कि ईवीएम से वोट करा रहा है। क्यों? मैं नहीं कहता कि ईवीएम सही है, पूरा देश कह रहा है ईवीएम, पूरा विपक्ष कह रहा है ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर से वोट कराओ। और ये हकीकत है। और जिस दिन ईवीएम को हटा देंगे उस दिन एनडीए क्या, बीजेपी यहाँ से, भारत देश से नस्ते नाबूद हो जाएगी। जो आज राम राज की बात कर रहे हैं आप लोग, यही राम राज्य है? यह सवाल पूरा देश आप लोगों से पूछना चाहता है। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप अपने घरों से ईवीएम के खिलाफ जो भी लोग जन आंदोलन किए हैं उनके समर्थन में निकल करके उनका साथ देने का काम करिए। आइए हम सब लोग मिल करके 2024 में ये जो पूर्ण विश्वास के साथ कह रही है बीजेपी सरकार, केंद्र में पुनः जो है 400 के पार, पसीने छूट जाएंगे 10 सीट निकालने में। मैं चैलेंज करता हूँ, ईवीएम को हटा करके देखो। वोट मैं दे रहा हूँ, पैसा चुनाव कराने के लिए पूरी देश की जनता दे रही है, तो तुमको तकलीफ़ किस बात की है ईवीएम हटाने के लिए? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, शिक्षा बचाओ, तब देखिए इस देश में कैसी क्रांति होती है। आज जिधर देखिए तबाही मची हुई है, लोगों के ऊपर शोषण, अत्याचार, फर्जी मुकदमे क्यों कराए जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता इस देश में लोकतंत्र है। मुझे नहीं लगता इस देश में स्वतंत्र लोग राज कर रहे हैं। इस देश को गुलाम बना रहे हैं, गुलाम। इसलिए आइए हम सब लोग इस गुलामी से निजात पाने के लिए ईवीएम के खिलाफ खड़े होते हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष में जितने भी लोग मजबूती से खड़े हैं उन सारे लोगों का साथ दे करके बीजेपी को यहाँ से कोसों दूर भगाने का काम करते हैं। 2024 जिंदाबाद करना है, लोकतंत्र बचाना है, भारतीय संविधान बचाना है, अपना आरक्षण बचाना है। तो आप सारे लोग ईवीएम के खिलाफ खड़े हों और जिस दिन ईवीएम से चुनाव
बंद हो गया, उस दिन मैं आप सबको बता दूं, उस दिन यहाँ से बीजेपी नस्ते नाबूद हो जाएगी। ये दावा नहीं, पूरा चैलेंज है। और बैलेट पेपर से चुनाव जिस दिन होगा, ईमानदारी से वोटिंग होगा। ठीक है, समय लगेगा, 10 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। आप सभी लोग इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। यह बहुजन की आवाज़ है, यह बहुजनों की आवाम की आवाज़ है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धम्म प्रभात, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।